स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। तो आज के अपने इस विशेष पर हम बात करने वाले हैं कोरोना के कहर को लेकर, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। झारखंड में कुल 38 मामले हो गए हैं, अकेले रांची में 21 मामले हैं। जो चिंता बढ़ाने वाली खबर है कि अब एक सीमित इलाके में अब तक पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे, वो दायरा टूट चुका है। अब दूसरे इलाकों से भी पॉजिटिव मरीज मिलना शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत बोकारो से हुई है। बोकारो में 3 अलग अलग इलाकों को सील किया गया है, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। धनबाद में 2 अलग अलग इलाके, कुमारडूबी है और हीरापुर का इलाका है। राजधानी रांची की अगर बात करें तो हिंदपीढ़ी जो हॉटस्पॉट बना हुआ था उससे ये दायरा बढ़ चुका है। बेड़ो में भी एक पॉजिटिव मामला आया है। हालांकि राहत पहुंचाने वाली खबर सिमडेगा से आई है, जहां कोरोना पॉजिटिव जो पहला मरीज मिला था उसकी दूसरी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। यह राहत पहुंचाने वाली खबर है। साथ ही साथ उस पॉजिटिव मरीज के संपर्क में जितने लोग आए थे उन तमाम लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। तो अगले 1 घंटे तक हम चर्चा करेंगे कि कोरोना का कहर कैसे झारखंड में बढ़ता चला जा रहा है। इसमें कुछ चिंता वाली बातें भी आएंगी, कुछ पॉजिटिव बातें भी आएंगी। लॉकडाउन का पालन हो रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया जा रहा है, उनका सहयोग किया जा रहा है। तो इस मसले पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको सीधे हम लाइव लिए चलेंगे रिम्स परिसर में, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लाया गया है। सीधे आपको रिम्स लिए चलते हैं और वो तस्वीरें दिखाते हैं। और ये तस्वीर में अभी जो आप देख रहे हैं, पीपीई किट पहने हुए ये योद्धा है, कोरोना के योद्धा है, जो दिन रात पॉजिटिव मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। उन्हें उनके घरों से लाके रिम्स या फिर आइसोलेशन सेंटर्स जो खेलगांव में बनाया गया वहां पर पहुंचाया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें रिम्स से हैं। आज बताएं कि 38 मामले हो गए हैं झारखंड में, और अब जो मरीजों को लाया गया, जो पॉजिटिव मरीज हैं, इशारा करके उन्हें बोला गया कि आप अंदर रहिए। पहले आपसे जानकारियां ली जाएंगी और उसके बाद फिर आपको कोविड-19 का जो स्पेशल वार्ड बना है उसमें ले जाया जाएगा। तो जो डॉक्टर्स हैं वो पीपी किट पहने हुए हैं, जो एम्बुलेंस के चालक हैं और जो कर्मी हैं वो पीपी किट पहने हुए आप नजर आ रहे हैं आपको। और अब इनकी जानकारियां, नाम, पता, जो बेसिक इंफॉर्मेशंस होती हैं उसको नोट डाउन किया जाता है, उसे लिखा जाता है और फिर उसके बाद इन्हें वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। 2 तरह के वार्ड है, एक आइसोलेशन सेंटर है जहां संदिग्ध लोग होते हैं, और एक जो कोविड-19 का वार्ड है जहां पर जो पॉजिटिव मरीज जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है उन्हें वहां रखा जाता है और वहां पर उनका इलाज शुरू किया जाता है। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी लगातार रिम्स से बने हुए हैं और पल पल की अपडेट्स हम तक दर्शकों तक पहुंचाते हैं। सत्यव्रत, ये जो अभी एम्बुलेंस आई है, कहां के मरीज है, कितनी संख्या, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी जो एम्बुलेंस दिख रहा होगा शारिफ आपको तस्वीरों में, ये हिंदपीढ़ी का दूसरा कोरोना पॉजिटिव, आज का दूसरा कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति है वो पहुंचा है। उसके परिवार के सदस्य पहुंचे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बात करें तो जो हिंदपीढ़ी का पहला कोरोना पॉजिटिव, आज का पहला कोरोना पॉजिटिव जो है वो पहुंच चुका था, और अभी जो दूसरा है वो पहुंचा है। साथ में उसके परिवार के भी कुछ सदस्य हैं जिन्हें एहतियात के तौर पर रिम्स ले आया गया है, और इन परिवार के सदस्यों को रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, और जो कोरोना के पॉजिटिव हैं उन्हें रिम्स के कोविड वार्ड में रखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो चिकित्सकों का की जो दल है वो लगातार पीपी मास्क में जो है वो मौजूद है, और लगातार जो पॉजिटिव हैं उनसे जानकारी ली जा रही है कि क्या नाम है उनका, क्या उम्र है, क्या हिस्ट्री रहा है ट्रैवलिंग का, क्या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री रहा है। इन सभी चीज़ों की जानकारी ली जा रही है। और जो कोरोना के पॉजिटिव व्यक्ति हैं, जो हिंदपीढ़ी के रहने वाले, वो फिलहाल इस वक्त एम्बुलेंस में है, और जैसे ही डॉक्टर एम्बुलेंस से उतरने की निर्देश देंगे उसके बाद इन्हें सीधे जो है रिम्स के कोविड वार्ड ले जाया जाएगा, और जो परिजन है उन्हें एहतियात के तौर पर रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। चूंकि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव
पॉजिटिव पाया गया और वैसे में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से परिवार के सदस्यों में भी जो कोरोना का खतरा है वो हो सकता है। वैसे में एहतियात के तौर पर जो परिवार के सदस्य आए हैं उनका भी सैंपलिंग किया जाएगा, उनका भी स्क्रीनिंग किया जाएगा और जांच कर ये देखने की कोशिश की जाएगी कि क्या परिवार के जो सदस्य हैं वो तो कोरोना से ग्रसित नहीं हुए हैं, क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हैं उनके परिवार के सदस्य हैं उनके संपर्क में रहे हैं काफी देर तक परिजन। जी सारिफ। सत्यव्रत, इधर जो तस्वीरें अब आ रही हैं, पहले जिस तरह से एक तरह से कहे कि हो सकता है कि जागरूकता की लोगों में कमी हो या फिर प्रॉपर तरीके से उन्हें जानकारियां नहीं दी, उन तक पहुंच पा रही थी, इस वजह से बहुत ऐसी खबर आई जो चिंता बढ़ाने वाली कि स्वास्थ्यकर्मियों का सहयोग नहीं कर रहे हैं जो मरीज है या जो संदिग्ध है। मगर अब जो तस्वीरें आ रही हैं, काफ़ी पॉजिटिव तस्वीरें आ रही हैं कि जिस तरह से रिपोर्ट आ रहा है पॉजिटिव और फिर रिम्स लाया जा रहा है, तो कहीं कोई रिटेलिएशन या विरोध नहीं है, समर्थन है, सहयोग कर रहे हैं और डॉक्टर्स का भी सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में काम करने में काफ़ी सहूलियत होती है कि डॉक्टर्स जो मेडिकल स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं इस बीमारी से डरे हुए हैं और अगर उनका साथ उनको नहीं दिया जाए, उनका सहयोग नहीं किया जाए तो परेशानियां उनकी ही बढ़ जाती है। मगर अब देखने को मिल रहा है कि जो पॉजिटिव मरीज है या फिर संदिग्ध है वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हौसला भी बढ़ता है स्वास्थ्यकर्मियों का कि जिनकी सेवा के लिए वो लगे हुए हैं, जिनके इलाज के लिए लगे हुए, उनका भी साथ और सहयोग मिल रहा है। नहीं बिल्कुल, देखिए लगातार, और अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक चिकित्सक हैं जो पीपीई किट पहने हैं सारिफ, और वो एक महिला चिकित्सक हैं। और देखिए किस तरह से जो परिवार के सदस्य हैं, पॉजिटिव व्यक्ति के जो परिवार के सदस्य हैं, चूंकि अभी संदिग्ध हैं और लगातार उनसे जो है वो जानकारी ली जा रही है। जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी लगातार जो है वो डॉक्टरों का सहयोग कर रहे हैं। और शायद अगर इस तरह की तस्वीर हर दिन देखने को मिलेगी सारिफ, तो वो समय दूर नहीं है जब कोरोना पर जो है वो आसानी से विजय पा लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार, चाहे वो चिकित्सक हों या जिला प्रशासन के लोग हों, जिस तरह से लगातार मुस्तैद हैं, मेहनत कर रहे हैं, और वैसे में अगर लोगों का सहयोग मिलेगा तो वो काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस बीमारी से जो विजय पाना है सारिफ, उसमें आम लोगों का जो सहयोग है वो काफी महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि जो पीपीई किट पहने हुए जो महिला चिकित्सक हैं वो लगातार परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं और परिवार के जो लोग हैं वो भी काफी सहयोग कर रहे हैं। जो भी जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी लगातार जो है वो चिकित्सकों को दिया जा रहा है, ताकि जो उनका इलाज है वो आसानी से हो सके और इस बात को जाना जा सके कि आखिर जो संक्रमण इनके अंदर फैला है वो संक्रमण आखिर आया तो कैसे आया। और वैसे लोग को भी चिन्हित किया जाएगा जिला प्रशासन के द्वारा और उन्हें भी ट्रेस कर कर उनका जो सैंपलिंग है वो किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी, ताकि यह पता चल सके कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में रहने से कहीं उनके अंदर भी तो कोरोना का जो वायरस है वो नहीं पहुंचा है। तो ये काफी सुखद तस्वीर है सारिफ कि जिस तरह से लगातार अगर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो हिंद पीढ़ी मोहल्ले से जो लगातार लोग हैं जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और उन्हें रिम्स के कोविड वार्ड में लाया जा रहा है, और वैसे लोग लगातार जो है वो चिकित्सकों का सहयोग कर रहे हैं। और जो चिकित्सक हैं वो लगातार डटे हुए हैं, जो एक योद्धा की तरह जो इस कोरोना महामारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है कि जो लोग हैं वो चिकित्सकों का सहयोग करें और शायद यह सहयोग जो है वो देखने को मिल रही है सारिफ। सत्यव्रत, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, 2 एम्बुलेंस है, जो सामने एम्बुलेंस है उसका पीछे का डोर खुला हुआ है और पीछे जो एम्बुलेंस है उसमें जो डोर बंद है। तो सामने वाला एम्बुलेंस में जिसका डोर खुला हुआ है उसमें पॉजिटिव मरीज है और पीछे जो एम्बुलेंस है जिसमें खिड़की के जरिए बातचीत हो रही थी उसमें परिजन है। सही जानकारी है ये? एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा साहिब कि अभी जो आज के दूसरे कोरोना पॉजिटिव जो हिंदपीढ़ी से आए हैं वो खुद गए थे जांच कराने। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जिला प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है सारिफ। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये जो एम्बुलेंस है इसमें अभी थोड़ी देर पहले जो हिंद पीढ़ी के आज के दूसरे कोरोना पॉजिटिव हैं उन्हें लाया गया है और वो खुद से गए थे जांच कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है वो संदेश है वैसे लोगों के लिए जो कि लगातार जो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से सड़कों पे घूम रहे हैं और जो भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिए जा रहे हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को शायद इस व्यक्ति से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से हिंद पीढ़ी मोहल्ले में रहने के बावजूद जो है उन्हें लगा कि हो सकता है कि संक्रमण का खतरा उनके अंदर हो सकता है। लगातार जिस तरह से हिंद पीढ़ी मोहल्ले की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, वैसे में यह व्यक्ति खुद गया था जांच कराने के लिए और जांच रिपोर्ट आने के बाद इस
इस बात की पुष्टि हुई कि जो यह है वो कोरोना का पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी तस्वीर है और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो चिकित्सकों का भी मनोबल बढ़ाती हैं। जो सुरक्षा कर्मी के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, उनका भी मनोबल बढ़ता है जब लोग खुद से सहयोग करते हैं। सारिफ, जाहिर तौर पर सत्यव्रत, इस तरह की तस्वीरें और इस तरह के सहयोग की हम हमेशा से बात कर रहे थे और ये अब देखने को मिल रहा है कि जनता जो है वो जागरूक हो रही है और अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, राज्य और देश की सुरक्षा के लिए लोग आगे आ रहे हैं और ऐसे ही लोगों को आगे आना चाहिए ताकि वो खतरा ना बने अपने परिवार वालों के लिए। और सबसे अहम बात जो है, जो लोगों को समझना है कि अगर खुदा ना खास्ते आप अगर कोरोना के पॉजिटिव हो गए हैं तो सबसे पहला खतरा आपके परिवार को, क्योंकि आप उनके पास रहते हैं, तो सबसे बड़ा खतरा, पहला खतरा आप अपने परिवार के लिए बन रहे हैं, उसके बाद अपने आस पड़ोस के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए, अपने जिले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए। तो ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। लगातार हम इस तरह अपील भी कर रहे हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप सावधानियां बरतें, जो गाइडलाइंस है उसका फॉलो करें, आप सैनिटाइज करें अपने हाथों को, हाथ को मुंह पर ना ले जाए, नाक को ना छुए, आंख को ना छुए, हाथ को लगातार धोते रहो। और अगर फिर भी आपके अंदर कोई परेशानी है, तबीयत आपकी खराब हो रही है, खास करके खांसी हो रही है, बुखार है, आपको सर्दी हो गई है, गले में खराश की समस्या है, तो आप फौरन डॉक्टर से सलाह लें। आप टेलीफोन के मार्फत भी डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। हम लगातार वो नंबर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए भी अपने जो सिम्टम्स है वो बता सकते हैं, डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे और उसके बाद आप अपनी जांच भी करा सकते हैं। कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो लगातार जिस तरह से जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें ये अपडेट्स आ रहे हैं कि लोग सहयोग कर रहे हैं लोगों का। तो अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। झारखंड में लगातार कोरोना अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से झारखंड वासियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। झारखंड में रविवार को कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 3 रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी से है, जबकि चौथा संक्रमित सिमडेगा का है। सिमडेगा का संक्रमित तबलीगी जमात का बताया जा रहा है। 4 नए मरीजों के आ जाने के बाद पूरे राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 38 हो गई है। इनमें रांची के 21, बोकारो के 9, हजारीबाग के 2, धनबाद के 2, सिमडेगा के 2, कोडरमा और गिरिडीह के 1-1 मरीज शामिल हैं। कुल मरीजों में अब तक 2 की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य 36 का राज्य के विभिन्न आइसोलेशन वार्ड में इलाज जारी है। सिमडेगा का पहला मरीज सुबह चान्हो में आयोजित जमात में शामिल हुआ था। सिमडेगा के दोनों मरीजों के बीच कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। उधर हिंदपीढ़ी के 3 कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से सतव्रत के साथ सिमडेगा से अमीर की रिपोर्ट। अब जल्दी आपको आंकड़े बता दें और उसी आंकड़ों के आधार पर हम अपने सहयोगियों से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। झारखंड में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 38 है। अकेले रांची की बात करें तो 21 है, दूसरे नंबर पर बोकारो है जहां पर 9 है और कोडरमा और गिरिडीह में 1-1 मरीज है। और आज जो 4 मरीज मिले हैं उसमें से 2 रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी इलाके से मिला है और 1 बेड़ो इलाके से मरीज मिला है और 1 सिमडेगा से। सिमडेगा के लिए राहत भरी खबर यह है कि जो पहला मरीज मिला था उसकी सेकंड रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। उसके संपर्क में जितने लोग आए थे वो सारे लोग नेगेटिव हो गए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ सत्यव्रत किरण लाइव है रिम्स से, हमारे साथ हमारे धनबाद के सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं और रांची से हमारे साथ अजय लाल जुड़े रहेंगे। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम चलेंगे सत्यव्रत किरण के पास चलेंगे। सत्यव्रत, जो तस्वीर आप दिखा रहे थे, 2 एम्बुलेंस पहुंच गई है, मरीज और उनके परिजन पहुंच गए, फिलहाल क्या कुछ स्टेटस है वहां? नहीं, देखिए बिल्कुल जो पॉजिटिव व्यक्ति हैं उन्हें रिम्स के कोविड वार्ड ले जाया गया है और जो भी समुचित इलाज होना चाहिए वो चिकित्सकों के द्वारा अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। लेकिन जो परिवार के सदस्य हैं वो फिलहाल इस वक्त आपको एम्बुलेंस में दिख रहे होंगे सारिफ कि परिवार के करीब 4 ऐसे सदस्य हैं जिन्हें साथ में लाया गया है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लेकर पहुंची है और इन सभी को भी जो है वो स्क्रीनिंग किया जाएगा। इन सभी का जो सैंपल है वो लिया जाएगा और यह जानने की कोशिश की जाएगी कि पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क
संपर्क में रहने के कारण कहीं इनके अंदर भी तो संक्रमण का खतरा नहीं है। तो फिलहाल जो पॉजिटिव व्यक्ति है हिंदपीढ़ी का, जो आज का दूसरा कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है, उसे कोविड वार्ड में ले जाया गया है और जो परिजन है उनका फिलहाल जो नाम है, पता है, वो जानने की कोशिश की जा रही है, जो डिटेल है वो लिया जा रहा है, ताकि जो मेडिकल रिपोर्ट बनाए जाएंगे सारिफ, उनमें इनका नाम अंकित किया जाएगा। तो जो परिवार के सदस्य हैं वो पहुंचे और परिवार के सदस्यों ने ही बताया कि जो कोरोना पॉजिटिव जो 24 वर्षीय हैं, 24 वर्ष उम्र बताई जा रही है इनकी, और रांची के हिंदपीढ़ी मोहल्ले के रहने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हिंदपीढ़ी मोहल्ले से एक और व्यक्ति को लाया गया था रिम्स, और अभी थोड़ी देर बाद जो मेरे पीछे आप देख सक रहे हैं सारिफ कि एक 24 वर्षीय युवक है जिसे लाया गया है, और इसके परिवार के सदस्यों ने कहा कि इसका किसी भी जमात से कोई लेना देना नहीं है, और यह स्वतः खुद से जो है वो गया था सैंपल देने के लिए, और सैंपल की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह पॉजिटिव पाया गया। तो अब जिला प्रशासन को यह चिन्हित करना होगा कि आखिर जो ये व्यक्ति था वह कैसे संक्रमित हुआ, और इसके द्वारा जो दूसरे लोग हैं वो किन किन लोगों के संपर्क में यह रहा था, और वैसे जो लोग हैं वो क्या संक्रमित हो सकते हैं। तो वैसे लोगों का भी जो है वो स्क्रीनिंग करना होगा, उनका सैंपल लेना होगा, और ये जानने की कोशिश करनी होगी कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने के कारण दूसरे जो लोग हैं वो तो संक्रमित नहीं हुए हैं। जी सारिफ। सत्यव्रत, आप बने रहे हमारे साथ, और वहां पर कुछ अपडेट्स आपके पास आते हैं, इंफॉर्मेशन आती है या तस्वीरें कुछ अपडेटेड आती है, तो पीसीआर की हमारी टीम आप पर लगातार नजर बना के रखी हुई है। आप इशारा करेंगे, हम फौरन आपके पास लौटेंगे। हम अभी फिलहाल धनबाद चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह से जो 2 पॉजिटिव मरीज हो गए हैं अब धनबाद जिले में, और जो चिंता वाली बात है कि दोनों अलग अलग इलाकों में है, किस तरह से आज दिन भर हलचल रही, क्योंकि आज सील करना, सैनिटाइज करना, तमाम तरह की चीजें आज धनबाद में हुई। आपने खबर भी भेजी थी कि किस तरह से 55 वार्ड को सैनिटाइज किया जा रहा है। आज किस तरह से धनबाद में हलचल रही है? देखिए सारिफ, पूरे ओवरऑल आपको जानकारी दे देते हैं कि आज क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, ये दोनों बात आपको बता देते हैं। पहले तो आज सुबह में जैसे ही कर्फ्यू इम्पोज किया गया, लागू की गई है, उसमें हीरापुर का डीएस कॉलोनी और अजंता पड़ा, ये 2 इलाके हैं। अगर दोनों इलाके की अगर दूरी की बात करें तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का ये एरिया है जिसको सील किया गया है, यानी पूरी तरह से ये इलाका जो है प्रतिबंधित किया गया है। और जो डीएस कॉलोनी है उसको ईपीआई जोन बताया गया है। ईपीआई जोन बोलते हैं, जैसे कोई भूकंप अगर कहीं पे आता है तो एक इपिक सेंटर होता है जो जहां पे भूकंप होता हो, ठीक उसी तरह से जिस जगह पे कोई मरीज मिलता है तो उस जगह को ईपीआई सेंटर बोलते हैं, यानी केंद्र बिंदु। वो केंद्र बिंदु है इस वक्त में डीएस कॉलोनी, जहां पे ये पॉजिटिव मरीज मिला। इसके पहले कुमारधुवी में मरीज मिला था जहां पे ईपीआई सेंटर बताया गया। तो हमारे यहाँ दोनों मामले, ये दोनों के बीच की अगर बात करें तो 50 किलोमीटर के फासले हैं। एक शहर से दूर है जो बॉर्डर के इलाके से सटा हुआ इलाका है, और दूसरा बिल्कुल शहर के बीच में है, धनबाद का हीरापुर इलाका। तो ये 2 इलाके में से पहले तो जानकारी ये दे दूं दर्शकों को कि डीएस कॉलोनी और अजंता पड़, ये दोनों इलाके की मुनादी करा दी गई है। ये पूरा आवाजाही प्रतिबंधित है, और यहाँ पर सिर्फ डिलीवरी के जरिए ही सामानों की आपूर्ति हो सकती है। आपको घर से बाहर निकल के सामानों की खरीदारी करने की इजाजत नहीं है डीएस कॉलोनी में। एक दूसरी खबर ये बता दूं, जो ताजा इस वक्त में ज्यादा जानकारी की जरूरत है लोगों को, वो ये है कि जो मरीज पाया गया, जो रेल कर्मी पॉजिटिव मरीज पाया गया है, उसके मामले में रेलवे ने क्या कदम उठाया। धनबाद रेल मंडल ने, धनबाद के डीआरएम अनिल कुमार मिश्रा से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने स्पेशली कहा कि फिलहाल उसके जो संपर्क में आए हुए कर्मचारी हैं उसमें उनकी संख्या 10, 3 अधिकारी और 3 डॉक्टर। शुरुआती दिनों में जब वो भर्ती हुआ तो डॉक्टरों को पता ही नहीं था कि प्रिकॉशन में उस व्यक्ति का वो कोविड-19 का मरीज निकल सकता है। तो बिना पीपीई किट के ही डॉक्टरों ने उसके इलाज शुरू कर दिया था, मतलब जांच शुरू कर दिया था। और इसी कारण से वो 3 डॉक्टर भी स्पेशली क्वारंटाइन में भेजे गए हैं। मतलब फिर से एक बार बता दूं आपको कि 10 कर्मचारी, 3 डॉक्टर और 3 अधिकारी, ये सभी क्वारंटाइन में भेजे गए हैं जो डीआरएम ऑफिस में काम करते हैं। मतलब उनके जानकारी के सृष्टि ये है। इसके अलावा डीआरएम ने यह एहतियात बरता है कि सिर्फ 33% कर्मचारियों को ही इस वक्त में मैक्सिमम काम करने की इजाजत मिलेगी, लेकिन उसमें भी जो डीएस कॉलोनी में, रेलवे कॉलोनी में जो कर्मचारी रहते हैं, उसमें से किसी भी कर्मचारी का सेवा इस वक्त में धनबाद रेल मंडल नहीं लेगा सुरक्षा के कारणों से। मतलब डीएस कॉलोनी जहां पे ईपीआई सेंटर है, वहां से किसी रेल कर्मी का इस वक्त में सेवा नहीं ली जाएगी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया। और सुबह और शाम
धनबाद रेल मंडल के इस वक्त में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। जो कर्मचारी आएंगे उनकी थर्मो जांच होगी, उनको आरोग्य ऐप के जरिए अपना स्टेटस पता करना होगा और उन्हें लगातार 2 से 3 घंटे में अपना हाथ को सैनिटाइजेशन करनी पड़ेगी, हाथ धोना पड़ेगा और सारे काम उनको करने होंगे, तभी जाके वो रेल मंडल में काम कर पाएंगे। तो ये एहतियात बरती गई है। इसके अलावा हम आपको मेडिकल बुलेटिन जो अभी आया है, धनबाद जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई है, उसकी मेडिकल बुलेटिन आपके ताजा जानकारी दे देता हूं। इस वक्त में ताजा स्थिति धनबाद का क्या है वो मैं बता देता हूं। धनबाद में कोविड-19 का जो आज रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया कि स्क्रीनिंग किए गए लोगों की संख्या 272 है, होम क्वारंटाइन में रखे गए लोगों की संख्या 255 है और स्टैंपिंग किए गए लोगों की संख्या 180 है। क्वारंटाइन किए गए लोगों में सदर अस्पताल धनबाद का उसमें 120 लोग रखे गए हैं, पीएमसीएच में 26 लोग रखे गए हैं और एसएसएलएनटी में 20 लोग रखे गए हैं। देखिए अब तक के जो सैंपल जांच हुए हैं 19 अप्रैल तक उसमें 26 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें से कुल सैंपल जो पहले भेजे गए थे 421 लोगों का जो सैंपल भेजा गया था और 19 अप्रैल तक जो सैंपल भेजे गए थे उसमें से 238 के परिणाम आ गए हैं और अच्छी बात यह है कि ये 238 परिणाम निगेटिव हैं, अच्छी खबर है। और 183 लोगों का अभी तक परिणाम नहीं आया है, मतलब प्रतीक्षारत है। ये वर्तमान स्थिति है और फिलहाल धनबाद में चूंकि अजंता पड़ा और मैंने पहले ही बताया कि डीएस कॉलोनी में वहां पे सामानों की आपूर्ति होगी, तो राज्य महेश्वरम जो धनबाद के सदर एसडीएम है, उन्होंने सूची भी जारी कर दिया उन दुकानदारों की, उन वॉलेंटियर्स की जो वहां पे राशन पानी पहुंचा सकेंगे। उनके मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं, अखबारों में भी इसकी प्रकाशित किए जा रहे हैं और टीवी में भी ये खबरें दिखाई जा रही है। तो कुल मिलाकर कहें कि धनबाद इस वक्त में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कदम उठा रहा है। खुद एसएसपी और डीसी ने आज सुबह में जायजा लिया उस डीएस कॉलोनी का, वहां पे उन्होंने सारे लोगों को, स्पेशली जो लोग आए हैं उनकी केस हिस्ट्री, उनसे लोगों से अपील भी किया है कि भाई वो अपनी रोग के छिपाए नहीं, बताएं। इसके बाद मैसिव जो है सैनिटेशन का काम नगर निगम ने भी शुरू कर दिया है। तो धनबाद जिला प्रशासन ने एकदम से सख्त कदम उठाया है और आज शहरों में आवाजाही बिल्कुल कम देखने को मिली है। हीरापुर में सुबह में थोड़ी भीड़ भाड़ थी, बाजार में भीड़ थी, लेकिन न्यूज 11 ने जैसे ही खबर दिखाया कि बाजार में कुछ ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, तो डीसी ने यह आदेश दिया कि कल से वहां मजिस्ट्रेट तैनात होंगे और बाजार में सोशल डिस्टेंस मेंटेन अगर नहीं किए जाते हो तो उन पर प्राथमिकी भी दर्ज होगी। तो अब तय हो चुका है, कोई रियायत नहीं मिलेगी, कोई अब छूट नहीं मिलने वाली है और सड़कों पर आवाजाही भी अब पहले से कम हो गई है। इसकी जरूरत है अभिषेक, अब इसकी जरूरत है क्योंकि कुमारडूबी और उसके बाद फिर हीरापुर का इलाका, और ऐसे में भी लोग अगर जागरूक नहीं होंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे तो सख्ती तो बढ़ाई जाएगी। अजय लाल रांची से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजय लाल, जो जिस तरह से हम अब तक चर्चा कर रहे थे कि जितने भी मरीज मिल रहे हैं रांची से कोरोना के पॉजिटिव मरीज, वो एक पर्टिकुलर इलाके से मिल रहे हैं जिसको सील कर दिया गया है, ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। तो अंदर स्क्रीनिंग भी चल रही थी तो लगा कि अब सीमित रह जाएगा रांची के हिंदपीढ़ी इलाके, मगर निकल गया, बेड़ों तक दूसरा मामला पहुंच चुका है। ग्रामीण इलाका है, रांची के आउटस्कर्ट्स आता है। ये जो खबर है कि दूसरा मरीज बेड़ों में है, ये एक चिंता बढ़ाने वाली खबर है अजय। देखिए सारिक, सबसे अहम सवाल लगातार न्यूज 11 ये कह रहा है कि हिंद पीढ़ी को सील कर देना, कहीं से आपने अच्छा किया है कि पूरे इलाके को सील कर दिया, लेकिन 3, 4, 5 दिन गुजर जाने के बाद क्या कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी या राज्य सरकार का कोई अधिकारी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि वहां के कितने लोगों की स्क्रीनिंग की गई। हिंद पीढ़ी में देखिए वहां से खबरें निकलकर नहीं आ पा रही है, लेकिन हिंद पीढ़ी के लोगों में मैंने जहां तक कुछ लोगों से बातचीत की है, ऑफ द रिकॉर्ड तमाम लोगों में असंतोष है, गुस्सा है कि स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वहां पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तैनाती करके एक एक घर का युद्ध स्तर पर पूरी तरह से इलाके को सील कर देना, ना आप अंदर जा सकते हैं ना आप बाहर आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोरोना को ऐसे ही रोका जाएगा, लेकिन इसके बाद का जो होमवर्क होना चाहिए वो होमवर्क नहीं दिख रहा सारिक, और यही यदि रफ्तार रही तो यकीन मानिए जून, जुलाई, अगस्त तक ऐसे ही 1 करके 2 करके मामले आते रहेंगे और हम और आप चिंता करते रहेंगे, डिबेट में ऐसे सवाल उठाए जाते रहेंगे। जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य विभाग को युद्ध स्तर पर पूरे हिंद पीढ़ी इलाके को यदि कैंप लगाने की जरूरत पड़ती है तो आप कैंप लगाइए, बड़े स्तर पर कैंप लगाइए और एक एक व्यक्ति को खुद वहां बुलाइए कि आप अपना स्वास्थ्य का जांच कराइए, सैंपल इकट्ठा कराइए और जो
निगेटिव मिलते हैं उन्हें कुछ ऐसा कार्ड दें कि जिससे वो लगे कि हाँ अमुक व्यक्ति निगेटिव है, किसी के संपर्क में नहीं आएगा। सिर्फ सील कर देना और उसके बाद से पूरी तरह से। और दूसरी बात यह भी कि देखिए अजय हम आपके पास लौटेंगे, हम सत्यव्रत के पास चलते हैं। रिम्स में हलचल शुरू हुई है। सत्यव्रत, क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें एम्बुलेंस से उतार लिया गया है सारी, पर आप देख सकते हैं तस्वीर में कि जो लोग हैं महिलाएं भी शामिल हैं परिवार के सदस्य में, और अब इन सभी का जो है वो रिकॉर्ड बनाया जाएगा और जो आइसोलेशन वार्ड है वहां इन्हें एडमिट किया जाएगा। चूंकि अब तक इनमें इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इनके अंदर संक्रमण है या नहीं, लेकिन चूंकि परिवार के एक सदस्य में संक्रमण पाया गया है और वैसे में कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा इन लोगों में भी फैल सकता है, तो फिलहाल जो परिवार के लोग हैं उनका जो भी डिटेल है वो ले लिया गया है और अब इन्हें रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में ले जाया जाएगा। आइसोलेशन वार्ड में इन्हें रखा जाएगा और साथ ही जो इनका स्क्रीनिंग है वो किया जाएगा, जो सैंपल है वो इकट्ठा किया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि परिवार के सदस्य के साथ रहने के कारण कहीं इनके अंदर भी तो संक्रमण का खतरा नहीं फैला है। तो आप देख सकते हैं सारिफ कि जो परिवार के सदस्य हैं वो आइसोलेशन वार्ड में जा रहे हैं और देखिए किस तरह से लगातार जो है वो सहयोग कर रहे हैं। जो सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जो भी निर्देश बताए जा रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं और आप देखिए कि खुद से जो है वो अपना सामान उठाकर जो लोग हैं वो आइसोलेशन वार्ड में जा रहे हैं। तो फिलहाल आज जो कोरोना के दूसरे पॉजिटिव मरीज हिंदपीढ़ी मोहल्ले से आए हैं उनकी अगर बात करें तो वो भी जो थे उन्होंने खुद अपना सैंपल जो है वो दिया था। परिवार के सदस्यों ने कहा कि किसी भी जमात से कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे में एक अच्छी चीज देखने को मिली कि जिस तरह से परिवार के सदस्य की बात करें या फिर खुद जो हिंदपीढ़ी के आज के दूसरे कोरोना पॉजिटिव युवक हैं, 24 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, वो जिस तरह से लगातार सहयोग कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। सारिफ सहयोग मिल रहा है सत्यव्रत, मगर ये जो पॉजिटिव मरीज अभी मिला है जिसने स्वतः अपनी जांच कराई है, जैसा परिजन बता रहे हैं कि किसी जमात में वो शामिल नहीं हुआ है, ना ही लोगों के संपर्क में आया है। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है कि आखिर वो किसके संपर्क में आया, कहाँ जाकर वो इन्फेक्टेड हुआ, संक्रमित हुआ। तो ये पता लगाना आवश्यक है। सत्यव्रत, आपके पास लौटेंगे, हम रुक करेंगे जमशेदपुर का, जहां हमारी सहयोगी अनी अमृता भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। अनी, जिस तरह से जमशेदपुर अभी तक अछूता है, हम आगे भी यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि जमशेदपुर अछूता रहे और बाकी के तमाम जिले जहाँ एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है वो वैसे ही रहे। मगर धनबाद में जिस तरह से 2 मरीज मिले हैं, यानी रांची में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, 21 का आंकड़ा पहुंच गया है, 2 जमशेदपुर माफ़ कीजिएगा धनबाद में है, सेकंड नंबर पर बोकारो है, 9 का आंकड़ा वहां पहुंच गया। आप तो अपडेटेड है तमाम खबरों से। मेरा सवाल आपसे ये है कि जमशेदपुर को काफ़ी वक्त मिल रहा है कि अपने आप को तैयार किया जाए, क्या उस वक्त का फ़ायदा उठाते वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के स्वास्थ्यकर्मी, वहाँ के जिला प्रशासन आपको नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल शारिफ, देखिए वक्त मिल गया, आपने बिल्कुल सही कहा। आज के रिजल्ट्स भी कुछ देर में आ जाएंगे और ये बताने में हर रात की आज सारे ऑल नेगेटिव हैं। अब आज क्या आता है देखिए शारिफ, हर दिन सबको चिंता रहती है क्योंकि बड़ी संख्या में अब धीरे धीरे जो है जांच की प्रक्रिया में अब तेजी आई है। कल 126 सैंपल की जांच हुई थी, सभी नेगेटिव आए थे। आज भी लगभग 100 जो सैंपल है उनकी जांच हो रही है, उसके रिजल्ट्स कुछ देर में आ जाएंगे शारिफ। और बता दो शारिफ कि आज विशाखापट्टनम से 13 मजदूर जो साइकिल में आ रहे थे यहाँ पकड़े गए हैं और लगातार बाहर से मजदूर जो अपने गाँव की ओर जा रहे हैं, बिहार या यूपी, लगातार जमशेदपुर में चेक पोस्ट में आके पकड़े जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है शारिफ कि यहाँ तो बहुत अच्छे इंतजाम है, पुलिस मुस्तैद हो गई है, सब कुछ ठीक से चल रहा है, तैयारियां जोरों पर है, क्वारंटीन सेंटर बना दिए गए हैं बहुत सारे और जहाँ जो भी पकड़ा जा रहा है उसको डाल दिया जा रहा है आइसोलेशन में या फिर क्वारंटीन सेंटर में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है शारिफ कि क्या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में चेकिंग नहीं हो रही है? जो मजदूर आज 13 जमशेदपुर में पकड़े गए, जब झारखंड शुरू हुआ, यानी जहां बहरागोड़ा बॉर्डर से जहां झारखंड शुरू हुआ, वहां से भी तो इनको जाने दे गया, तभी तो जमशेदपुर में आके पकड़े गए। यानी जिले में भी अगर देखा जाए तो सारी चेकिंग जमशेदपुर में हो रही है। रांची की बात करें तो सारी चेकिंग रांची में हो रही है और तभी तो सारे चारों तरफ से लोग आके वहां पे आके पकड़े जा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है क्योंकि अगर खुदा न खास्ता मान लीजिए यहाँ से भी क्रॉस कर जाते तो वो अपने गांव की ओर निकल पड़े थे और ऐसे लगातार मजदूर अपने गांव की ओर निकल रहे हैं, उनके लिए कोई ठोस व्यवस्था भी नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए बस चलवा दी है स्पेशल कोटा के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो ये गरीब मजदूर है इनके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनी है देश में। ये जहाँ है वहां से उठ के चल रहे हैं
और जो बीमारी है कोरोना, उसके साथ यही दिक्कत है कि ये समूह में फैलेगी और कब कहाँ किससे फैल के कहाँ चली जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे में ये चिंता का विषय है। और जमशेदपुर के लिए राहत है कि यहाँ प्रशासन मुस्तैद है, तो कोई भी बाहर से आ रहा तो पकड़ा जा रहा है। लेकिन अगर जमशेदपुर के आसपास या जो राज्य सटे हुए हैं वहां पर अगर छोड़ दिया जा रहा है तो ये चिंता का विषय है। शारिफ, देखिए इस वक्त मैं कीनन स्टेडियम के पास खड़ी हूँ, वो पॉइंट है यहाँ पर अक्सर जो बाहर से जो वो पकड़ा था, चारों तरफ से रास्ते जो यहाँ आकर मिलते हैं, कहीं ना कहीं जो है जो शहर को या शहर को क्रॉस करके भी जो बाहर जाना चाहते हैं वो यहाँ पर पकड़े आते हैं। तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर। आज भी जो लोग भी बाहर से आए हैं जो पकड़े गए उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। तो जो तैयारी है उसको पूरा समय मिल गया है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी जाँच की आवश्यकता है, बावजूद इसके कि घर घर सर्वे किया जा रहा है। एक अच्छी बात यह भी है कि जो जमशेदपुर से सटा सरायकेला का कपाली क्षेत्र है उसको भी सील कर दिया गया है। तो अपनी तरफ से जो है प्रशासन तमाम इंतजाम कर दी है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से मैं ये देख रही हूँ कि लगातार बाहर से आने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो लगातार लोग आ रहे हैं, यानी जो दूसरे राज्य हैं वो छोड़ दे रहे हैं कि आप जाइए। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्य चल रहे हैं कि लोगों को छोड़ दिया जा रहा है, यानी कि जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं कहीं भी उनको कहीं भी क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है। वो अपने गंतव्य यानी जमशेदपुर झारखंड में जहां भी उनको पहुंचना है वो पहुंच रहे हैं। या जो साउथ के राज्यों से आ रहे हैं, जो बिहार और यूपी जा रहे हैं, वो जमशेदपुर होते हुए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि जमशेदपुर में प्रशासन चुस्त है, उसने यहाँ पे पकड़ लिया। तो ये एक ऐसा पॉइंट है शारिफ जिस पर सरकार को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अब जो है झारखंड में जब 38 हो गए तो हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। अभिषेक, हम धनबाद की चिंता पर चिंता जता रहे थे कि 2 पॉजिटिव मरीज वहां पर मिल गए हैं 2 अलग अलग इलाकों में, मगर रांची ने तो चिंता और ज्यादा बढ़ा दी। एक दिन में 7 पॉजिटिव मरीज। रांची पर चर्चा ही करेंगे हम। तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और आंकड़ा रांची को लेकर नहीं, झारखंड को लेकर बात होगा। 41 पहुंच गया है आंकड़ा। अभिषेक, लग रहा है कि अलार्मिंग सिचुएशन ये अब खड़ी हो रही है हमारे लिए, झारखंडियों के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपकी सुन रहा था, अभी बात सुन रहा था इसको कभी गंभीरता से, और जैसे जैसे ये आंकड़े बढ़ने की बात ये खबरें दिखा रहे थे, माथे पर बल आ रहा था और चिंता बढ़ रही है। सबसे ज्यादा चिंता बढ़ रही है। देखिए, एक फिल्मी गीत है बॉलीवुड का काफी चर्चित कि जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो। ये बड़ा चर्चित गीत है और इस गीत का जो मजमून यही है कि जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में अब सबसे बड़ा काम यही है कि हम तीसरा चरण में न पहुंचे। इसके लिए ये दोनों चरणों को हम कम से कम घर से बाहर न निकलने दें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब 3rd स्टेज में जाने से बचने का एकमात्र उपाय यही बचा है कि हिंदपीढ़ी चूंकि पहले से हॉट स्पॉट बन गया है, बोकारो हमारा चिन्हित है और पूरे देश भर में ये दोनों इलाके जो जारी किए गए वो दोनों इलाके चिन्हित किए गए रेड जोन में। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय यही है, जिस तरह से नित नए पॉजिटिव केस आ रहे हैं, अगर ये नहीं रुकता है, ये सिलसिला नहीं थमता है, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी, बहुत ही मुश्किल होगी। एक तो धीरे धीरे, चूंकि लास्ट स्टेज में अगर बात करें तो हमारे यहाँ जांच की संख्या थोड़ा देर से, विलंब से शुरू हुई, इसलिए रिपोर्टिंग भी थोड़ी देर से आ रही है और ये आंकड़े भी देर से बढ़ रहे हैं। इसीलिए चिंता की बात यही है कि जो मामले अब तक छिपे हुए थे अब वो सामने आ रहे हैं। तो ये खतरनाक स्टेज में नहीं पहुंचे, इसके लिए सबसे जरूरी है कि समय रहते जो भी लोग यदि किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, कोई सिम्टम से गुजर रहे हैं, तो तुरंत पहले तो वो जांच कराएं, नंबर 1। दूसरा, एहतियात बरतें। हर व्यक्ति अगर सोशल डिस्टेंस का, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था पिछली बार जब वो आए थे टीवी पर, तो उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा था, ये जो सप्ताह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लॉकडाउन को सख्ती से पालन करें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, तो संभव है कि आपको रियायत मिलेगी। 20 तारीख से उन्होंने रियायत देने की बात कही थी, कुछ उद्योग में छूट देने की बात कही थी, लेकिन सोचिए अगर ये हालात बनी रही तो क्या ये छूट रह पाएगी? क्या स्थिति समान होने में जो वक्त नहीं लग जाएगा? 3 मई का हमें समय दिया गया है। ये 3 मई का जो समय अगर हम इसको सही ढंग से पालन कर लें तो जाहिर है कि कोरोना का जो स्प्रेड आउट है वो रोक सकेंगे। अभी भी जो संख्या है बीच में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन झारखंड में संख्या का बढ़ना ये चिंता का विषय है सारिफ। और इसका एक वजह यही है कि बहुत सारे लोगों ने इस मामले को छिपा कर रखा है, बताया नहीं है, और जिन्होंने बताया है, आज जैसा कि एक व्यक्ति ने खुद से जांच कराई जिसकी रिपोर्ट आपने बताया, लेकिन सवाल यही है कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हों या कोई भी हो, अगर इन्होंने अपनी रोग को छिपाया है तो वो अपराध कर रहे हैं समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, कानून के साथ, और ये घोर अपराध है और ये अक्षम्य है।
इस अपराध की सजा एकदम मिलनी चाहिए, क्योंकि आज ही इंडोनेशियाई 10 लोगों को जेल भेजा गया धनबाद में। इन सभी पर आरोप है कि ये लोग ये लोग जो है टूर वीजा पर आए हुए थे और यहाँ पर ये प्रचार कर रहे थे, धर्म का प्रचार कर रहे थे। जाहिर तौर पर इनके वजह से ये खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये नहीं कहेंगे कि मिलनी चाहिए, मिलनी शुरू भी हो गई है। घाटशिला में भी जेल भेजा गया है, यहाँ पर भी रांची में भी जो मलेशिया से लोग आए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और वैसे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस बात को छुपाया। और जैसा मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में कह रहा था कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज है और वो अपनी जानकारी को छुपा रहा है तो वो सबसे पहले खतरा अपने परिवार, अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए बन रहा है। तो कृपया करके अपने परिवार, अपने लोगों, अपने मोहल्ले, अपने आस पड़ोस, अपने जिले के लोगों के लिए खतरा ना बने, अपनी जानकारी दे, नहीं तो आपका इलाज होगा, जाहिर तौर पर आप पकड़े जाएंगे, आपका इलाज होगा, मगर आप जैसे ही ठीक होंगे आपकी जगह होगी सलाखों के पीछे। अनी अमृता के पास चलते हैं, हमारी सहयोगी जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनी, जो चर्चा आपसे कर रहे थे, बड़ी खबर आ गई, चर्चा को बीच में हमने काट दिया, मगर जो बातें आप बता रही थी उसमें दो चीजें हैं। कोरोना वायरस ने दो चीजें की हैं। एक तो इंसानियत का परिचय दे दिया है कि लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, अपनी भूख, अपने बारे में ख्याल नहीं कर रहे मगर लोगों के बारे में ख्याल कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों से बाहर निकल के ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। बहुत सुंदर तस्वीर आ रही है। दूसरी जो तस्वीर है जो थोड़ी डराने वाली है कि इंसान को इंसान के खिलाफ कर दिया। जैसा आपने भी चर्चा में कहा कि दूसरे राज्य हैं, उनको लग रहा है कि ये हमारे राज्य का नहीं है, दूसरे राज्य का है, तो उसे बॉर्डर्स पर रोका नहीं जा रहा है, उसे जाने दिया जा रहा है। तो इंसान इंसान के खिलाफ हो गया है। अब बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री ने तो कहा और रिक्वेस्ट भी किया सबसे कि कोई भी कंपनी से किसी को ना निकाले, कोई नौकरी से ना निकाले। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में कई कंपनियां रख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रवासी मजदूर जो बिहार, यूपी के, झारखंड के हैं, वो बाहर से लौट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई तकलीफ है शारिफ, तभी वो लौट रहे हैं। आप देखिए कि जो आम मध्य वर्गीय या उच्च वर्गीय परिवार के बच्चे कोटा में पढ़ते हैं, उसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यवस्था करते हैं, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। उसको लेकर सियासत हो रही है, लेकिन उसकी प्रशंसा इसलिए होनी चाहिए कि हम कोरोना के भय से दूसरी चीजों को तरजीह नहीं दे सकते। ये ना हो कि डिप्रेशन में आके लोग आत्महत्या करने लगे। आपको पता है कि कोटा में अब आत्महत्या की दर बहुत बढ़ चुकी है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो अगर स्टूडेंट्स को उनके घर पहुंचाया जा रहा है तो इसको आप अच्छा कदम मान सकते हैं, बजाय बावजूद इसके उनका टेस्ट कर लिया जाए। सबको टेस्ट कर लो और सबकी व्यवस्था कर दो, ये भी हो सकता है। या इतनी अच्छी व्यवस्था हो कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि ये बहुत आसान है कह देना हमारे जैसे लोगों के लिए कि आप घर पे रहिए क्योंकि हमारे पास सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जो तकलीफ में है उनको तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं नौकरी में दिक्कत आ रही है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, तभी तो वो निकल रहे हैं। अगर उनको वहां तकलीफ नहीं होती वो क्यों निकलते, ये सवाल। दूसरी बात है शारिफ कि अब जबकि इतने संक्रमित मरीज आ गए, खासकर रांची में सबसे ज्यादा और जो आसपास के जिले से लगातार जो सूचनाएं आ रही हैं, और जब हम जान रहे हैं कि देश में जो है चुनिंदा लैब्स हैं जिसमें टेस्टिंग हो रही है और वो बहुत कम है शारिफ। ये सच है कि जितने भी टेस्ट हो रहे हैं रिम्स में, धनबाद में, जमशेदपुर में, इटकी में, वो ना काफी है आबादी के दृष्टिकोण से। और जिस तरह से झारखंड, जमशेदपुर या ऐसे इलाके जो आपकी जो औद्योगिक राजधानी से सटे हुए हैं, जहां वैसे भी आमतौर पे लोग बाहर से आते जाते रहते हैं, अगर एक दिन में हम 126 जांच करते हैं तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, ना काफी है। ऐसे में जो हम दूसरे राज्यों से ये सीख ले सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे जयपुर का एक नजारा देखने को मिल रहा है। वहां पे किसी प्राइवेट लैब ने कुछ निकाला है टेस्ट, ब्लड टेस्ट के माध्यम से 15 मिनट में कोरोना जांच हो रही है। ये कितना ऑथेंटिक है ये तो नहीं पता, लेकिन ये कितना ऑथेंटिक है ये सरकार तय कर सकती है। और ऐसे निजी लैब जिसमें टाटा ग्रुप का भी नाम आ रहा है, पुणे की लैब है, कई सारे ऐसे लैब हैं जो किट निकाल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसको अब ऑथेंटिक करना होगा। आप जांच करिए, उसमें समय मत गवाइए और ऐसे किट्स को लाइए बाजार में, ताकि अब लोग खुद भी चेक कर सके। और बड़ी से बड़ी संख्या में जब चेक होंगे तो हम सच्चाई के ज्यादा करीब होंगे, तब हम समाधान की दिशा में सही कदम बढ़ा सकते हैं शारिफ। तो ये भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बहुत कम सैंपल जांच कर पा रहे हों और हम सच्चाई से दूर हों। फिर भी राहत की बात यह है कि चूंकि प्रशासन अब मुस्तैद हो गया है ज्यादा, खासकर झारखंड में, लेकिन दूसरे राज्यों में प्रशासन मुस्तैद नहीं है या जानबूझ के छोड़ दिया जा रहा है, ये दोनों बातें हो सकती हैं। उसको देखते हुए खतरा तो मंडरा ही रहा है शारिफ। जाहिर तौर पर अनी लगातार इस मसले पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, और अनी का जो कंसर्न है, मुझे भी यही चिंता सता रही है कि जो झारखंड की आबादी है या फिर जहां मरीज मिल चुके हैं पॉजिटिव मरीज, वहां जो टेस्ट का आंकड़ा होना चाहिए उसका मुझे लगता है कि
1% भी नहीं हो रहा है, उतने टेस्ट हम नहीं कर पा रहे हैं। खासकर अगर हिंदपीढ़ी इलाके के उदाहरण देते हुए अगर बात करें तो हिंदपीढ़ी की अभी बड़ी आबादी जो इंतजार कर रही है कि उनका टेस्ट हो जाए, उनका टेस्ट नहीं हुआ है। तो ज़रूरत इसकी है कि हिंदपीढ़ी हो गया, बोकारो, धनबाद, जहां पर मरीज मिल गए हैं वहां पर टेस्ट का आंकड़ा बढ़ाया जाए। साथ ही साथ वैसे जिले गिरिडीह हो गया, जमशेदपुर हो गया, वैसे ज़िलों को चिन्हित कर कर जहां पर बाहर से लोग आते हैं, जहां पर हब है, एजुकेशनल हब कहें या फिर लोग व्यापार के सिलसिले में आते हैं, तो वैसे इलाकों को तो पहली प्रायोरिटी में रखकर वहां पर जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। इस बात से, अनी की बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं और वो बहुत मिनिमम है। टेस्ट का आंकड़ा बढ़ाया जाना चाहिए, तभी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। सत्यव्रत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, जो 3 नए मामले आए हैं उसमें कुछ अपडेट्स आप तक पहुंच पाए हैं क्या? बिल्कुल, देखिए लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो हिंदपीढ़ी मोहल्ले में पहुंच चुकी है और जो सूचना आ रही है कि जो भी नए 3 कोरोना के जो पॉजिटिव पाए गए हैं हिंदपीढ़ी मोहल्ले के विभिन्न एरिया से हैं, उन्हें हो सकता है थोड़ी देर बाद जो है वो लेकर रिम्स आ जाया जाएगा। सारी फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो हिंदपीढ़ी मोहल्ले के निजाम नगर, नाला रोड और कुर्बान चौक जो है वो पहुँच चुकी है और वैसे जो भी पॉजिटिव हैं उन्हें लाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। हो सकता है थोड़ी देर बाद जो है वो रिम्स के इस कोविड वार्ड में उन्हें ले आया जाए और सभी का जो है वो इलाज शुरू किया जाए। जो संक्रमित है उन्हें रिम्स के कोविड वार्ड में रखा जाएगा और चूंकि उनके साथ जो परिजन है उन्हें भी लाया जाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता है और वैसे में किसी एक व्यक्ति में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हो जाती है तो वैसे में एहतियात के तौर पर परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उसे भी रिम्स लाया जाता है ताकि समय रहते उनका भी स्क्रीनिंग हो सके, उनका भी सैंपल लिया जा सके और इस बात का जानकारी पता किया जा सके कि क्या कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में रहने के कारण इनमें तो जो है संक्रमण नहीं फैला। तो फिलहाल जो टीम है वो हिंदपीढ़ी मोहल्ले पहुंच चुकी है और वैसे जो पॉजिटिव व्यक्ति हैं उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है। सारिफ, हो सकता है जो है कि थोड़ी देर बाद जो है वो रिम्स ले आया जाए। सारिफ, चलिए सत्यव्रत, हम लौटेंगे आपके पास। धनबाद अपना रुख करेंगे। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, जिस तरह से अगर आपसे हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करें कि जब मरीज नहीं मिले थे धनबाद में और उस समय जो सैंपल्स के जांच हो रहे थे, जो नंबर ऑफ सैंपल्स के जांच हो रहे थे और 2 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जो सैंपल्स के जांच हो रहे हैं, आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं कि जांच का जो दायरा है वो बढ़ा है, ज़्यादा सैंपल्स जांच हो रहे हैं, या फिर अभी भी आप ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि और ज़्यादा सैंपल्स की जाँच होनी चाहिए प्रतिदिन? जी बिल्कुल, जांच का जो संख्या है वो अभी बेहद कम है। देखिए सारिफ, धनबाद की बात करें तो यहाँ पे आबादी के हिसाब से अगर जांच की, अगर ये सैकड़ों में जांच हो रही है, जबकि हमारे पड़ोसी जो राज्य जिला है उसको भी जांच के लिए धनबाद पीएमसीएच पे ही निर्भरता रखी गई है। बोकारो की भी है, इवन देवघर की जांच है, जामताड़ा का है, ये सभी गिरिडीह का है, ये सभी जिलों की जांच जो है वो धनबाद पे है। अब सोचिए कि जब धनबाद में ही एक बड़ी आबादी को हम जांच नहीं कर पा रहे हैं तो इन जिलों की जांच हम कैसे पूरा कर पाएंगे। तो हमारे ऊपर जो टास्क है वो बहुत बड़ा है और संख्या या संसाधन बहुत कम है। एक तरह से कहें कि बहुत कम, मतलब पीएमसीएच के अलावा भी हमें ऐसे 2-3 जगह पे जांच की सुविधा रखनी चाहिए थी जहां कोविड-19 की जांच हो। तो एक तो हमारे पास देर से जांच की व्यवस्था शुरू हुई और ऊपर से जो जांच है वो बहुत ही कम है। तो पूरे झारखंड की बात करें तो 3.25 करोड़ की आबादी है और 3.25 करोड़ की आबादी में हम जांच कहां कर रहे हैं? तो रांची रिम्स में, एमजीएम जमशेदपुर में और धनबाद पीएमसीएच में। जरा सोचिए, ये 3 बड़े अस्पतालों के अलावा कहीं अन्य जांच की सुविधा है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि 3.25 करोड़ की आबादी में कम से कम मिनिमम अगर 1 लाख 1.5 लाख लोगों की आप जांच करेंगे तब तो पता चलेगा कि स्क्रीनिंग में कि कौन व्यक्ति है कौन नहीं है। चूंकि एट रेंडमली जब ज्यादा जांच करते हैं, स्टैटिक्स यही कहता है कि एट रेंडमली जब ज्यादा हम संख्या में जांच करेंगे तो उसमें से केस आइडेंटिफाई होंगे। तत्काल में हमारे साथ हो यही रहा है कि हम सिर्फ उन्हीं मामलों की जांच कर पा रहे हैं या जो किसी खास तौर पे पकड़े गए हैं या फिर जहां से ये मामले आ रहे हैं। इसके अलावा तो जांच हो नहीं रही है या खुद से लोग पहल भी नहीं कर रहे हैं या तो लोगों में डर बैठा हुआ है। तो बहुत ज्यादा समस्या इसी बात को लेकर है कि बहुत मामले में छिपा हुआ है, लोग बता नहीं रहे हैं या फिर सामने नहीं आ रहे हैं और इसको लेकर थोड़ी एक समस्या बनी हुई है जब तक लोग बाहर नहीं आएंगे। देखिए, ये बीमारी 2 तरह की बात को समझना होगा। ये अदृश्य बीमारी है जिसे हम नहीं जानते, छुपा हुआ है,
और ये वायरस जिसे हम हिंदू में हिंदी नाम विषाणु कहते हैं, ये विषाणु किसी व्यक्ति के वाहक में है और इसका सबसे ज्यादा खतरा समूह से है। मतलब ये किसी समूह में अगर आया तो वो समूह में ही फैलाएगा और फिर वो खतरा बन जाएगा। तो फिर याद रखिए कि इस वक्त में राष्ट्र धर्म यही कहता है कि देश को बचाने के लिए सबसे जरूरी है कि जो भी वायरस युक्त व्यक्ति है उसे हम आइडेंटिफाई करें, बाहर निकालें और समूह से अलग करें। जब समूह से अलग होगा, क्वारंटाइन का मतलब होता है तो चेन टूटने की लगातार बात हो रही है अभिषेक, और हम स्वास्थ्य विभाग, सरकार और आम जनता को भी जो संदेश देने जा रहे हैं, क्योंकि भारत में क्रिकेट का बहुत प्रभाव है, तो एक क्रिकेटर लगातार प्रैक्टिस करता है और लगातार प्रैक्टिस करने के बाद ही उसे पता चलता है कि उसकी कमी कहाँ है, कौन से शॉट पर उसकी कमजोरी है और उस पर पकड़ बनाना है। तो इस उदाहरण से यह समझा जा सकता है कि ज्यादा जब बड़े पैमाने पर हम जांच करेंगे तब हमको पता चल पाएगा कि आखिर कमी कहां पर है, किस इलाके को ज्यादा तवज्जो देते हुए वहां ज्यादा जांच करनी है। अभी भी 41 का आंकड़ा पहुंच गया, एक दिन में 7 के आंकड़े आए पॉजिटिव के, तो हम चौंक रहे हैं, हम उस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उस पर हम 1 घंटा चर्चा कर रहे हैं। मगर यकीन मानिए कि जब जांच का आंकड़ा बढ़ाया जाएगा, चाहे वो धनबाद हो, जमशेदपुर हो, रांची हो, कोई भी जिला हो झारखंड का, इससे ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिलने के पूरे संकेत हैं, क्योंकि बड़ी आबादी दूसरे राज्यों से आई है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जिनका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है। हम जांच नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम खुश हो रहे हैं कि झारखंड फिल वक्त कोरोना की चपेट से बचा हुआ है। हम उदाहरण दूसरे राज्यों की और दूसरे देशों की देते हैं। तो ऐसे में जरूरत है कि जांच का दायरा बढ़ाया जाए और जो मरीज पाए जा रहे हैं उनका इलाज किया जाए और कई जिंदगियों को बचाया जा सके। तो मेरे साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। सच है तो